Hi everyone, my name is Shreya and your friend from NIT Rourkela। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कंटिन्यूस स्टेटमेंट की। इससे पहले भी मैंने 4 टॉपिक पे वीडियोस बना रखे हैं, वाइल लूप, वाइल एल्स लूप, नेस्टेड वाइल लूप और ब्रेक स्टेटमेंट। वो वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। So let's get started with continuous statement. Why this topic is important? Continue is also one of the useful loop control statements in Python। तो ये हमारा जैसे एक ब्रेक स्टेटमेंट था वो भी एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट था, वैसे ही कंटिन्यू भी एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट है। द कंटिन्यूस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन बोथ वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो ये हमारा जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट है वो वाइल लूप और फॉर लूप दोनों में यूज होता है, जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट भी वाइल लूप और फॉर लूप में यूज होता था। Continuous statement is often used inside in programming languages, inside loop control structure। तो जो हमारा continuous statement है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इनसाइड या लूप्स के अंदर यूज होता है, कोई भी स्टेटमेंट को अगर हमें कंटिन्यू कराना है किसी पॉइंट से। When the continue keyword is encountered, it skip the current iteration and execute the very next iteration in the loop। तो जब भी हम अपना कंटिन्यूस स्टेटमेंट लूप में यूज करते हैं, तो जहां भी हमने कंटिन्यूस स्टेटमेंट किसी कंडीशन के साथ यूज किया है तो उस कंडीशन को स्किप कर देता है और जो बाकी का हमारा लूप है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। द कंटिन्यूस स्टेटमेंट स्किप्स द कोड कम्स आफ्टर इट। तो जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट जो बाद जो कोड आता है वो उसको स्किप कर देता है। The control is passed back to the start for the next iteration। और उस कोड को स्किप करने के बाद वो हमारा दोबारा से जो लूप है वो स्टार्ट हो जाता है उसके नेक्स्ट इरिटेशन से। The continue keyword is used to end the current iteration in a for loop or while loop continue to the next iteration। तो जो हमारा कंटिन्यू कीवर्ड होता है इज यूज टू एंड द करंट इरिटेशन, जो हमारी करंट इरिटेशन है उसको स्टॉप करने के लिए इन फॉर लूप और वाइल लूप एंड कंटिन्यू टू द नेक्स्ट इरिटेशन। तो जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट का कीवर्ड होता है वो एक वर्ड कंटिन्यू होता है, जैसे कि हमारा ब्रेक स्टेटमेंट था एक ब्रेक कीवर्ड। तो अभी हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का। सबसे पहले तो हम अपना एंटर लूप करेंगे, जो भी हमें वाइल लूप या फॉर लूप यूज कर रहे हैं अपनी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पे अपनी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे एंटर लूप में। उसके बाद जो भी हमारी कंडीशन यूज होती है, हम जो भी कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखेंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो जैसे कि हमारे लूप्स में होता है कि हमारी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप है वो एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन अगर हमने बीच में कंटिन्यू का यूज किया है, अगर हमने यूज नहीं करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट का, तो जैसे हमारी वाइल लूप और फॉर लूप एग्जीक्यूट करती है वैसे ही नॉर्मली एग्जीक्यूट करेगी। अगर हम नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, ये आ गई हमारी बॉडी ऑफ वाइल लूप, बॉडी ऑफ लूप। तो ये हमारी कंडीशन फिर से चेक। अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट इसमें यूज करते हैं तो ये जो हमारी जो बॉडी ऑफ लूप है, जिस स्टेटमेंट पे इसको कंटिन्यू मतलब जिस स्टेटमेंट को हमको स्किप करना है वहां पे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लाएंगे। इससे ये हमारी जो बॉडी ऑफ लूप है इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा उस पॉइंट पे। उसके बाद जो हमारी लूप है दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा और फिर से हमारी लूप रन करेगी, और या तो फिर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए एग्जिट लूप के लिए। तो ये हमारा फ्लो चार्ट है कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए, जिसमें सबसे पहले तो हम अपने लूप एंटर करेंगे, कोई वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम अपनी कंडीशन लिखेंगे, जो भी हमारी कंडीशन है। उसके बाद फिर अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट हम नहीं लगाएंगे तो जो हमारी रिमेनिंग बॉडी ऑफ द वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट करेगी। अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो जिस पॉइंट पे हमने जो कंडीशन लगाई है कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ वो एग्जीक्यूट स्किप हो जाएगी और हमारा जो लूप है वो दोबारा से अपनी कंडीशन को चेक करेगा। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो ये हमारा एग्जाम्पल है कंटिन्यूस। पहले हम वेरिएबल एक्स लेंगे जिसमें हम 0 वैल्यू असाइन करेंगे, फिर हम अपना वाइल कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद अपनी कंडीशन यूज करेंगे। ये होगा हमारा वाइल कीवर्ड। उसके बाद ये हमारी कंडीशन है x <8, ये हमारी कंडीशन है।
ये हम अपना कॉलन यूज करेंगे। फिर x प्लस इक्वल टू 1, हम x की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करेंगे जो होता है x इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये हमारा इक्वल टू होता है x इक्वल टू एक्स प्लस 1। उसके बाद हमने अपनी कंडीशन यूज करेंगे कंटिन्यूस स्टेटमेंट की, इफ x इक्वल टू 3। जब हमारा x इक्वल टू 3 है तो हमारा जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट हम कंटिन्यू का यूज करेंगे, मतलब जो x इक्वल टू 3 होगा तो जो रिमेनिंग बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा और कंडीशन दोबारा से चेक होगी। तो इफ x इक्वल टू 3, ये हमारी कंटिन्यूस स्टेटमेंट की कंडीशन है। प्रिंट x, तो ये हमारा जब x इक्वल टू 3 होगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर बाकी हमारा प्रिंट हो जाएगा 9। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा, जो हमारी करंट वैल्यू है x की वो 0 है, तो कंडीशन चेक होगी कि 0 इज लेस देन 8। तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू है। तो x की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होगी, इनिशियली 0 थी, अब x की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी। अब 1 हो गई, अब हम चेक करें इफ x इक्वल टू 3, तो 1 जो है हमारे 3 के इक्वल नहीं है। तो जो हमारा स्टेटमेंट है प्रिंट x, ये प्रिंट होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। फिर हमारी कंडीशन दोबारा से कंडीशन चेक होगी, तो इस बार हमारा जो x की वैल्यू थी 1 थी, तो 1 इज लेस देन 8। तो ये कंडीशन ट्रू है हमारी कि 1 इज लेस देन 8। उसके बाद जो हमारा x की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, अब x की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। अब फिर 2 इक्वल टू 3 नहीं है, तो ये हमारा प्रिंट होगा 2। उसके बाद अब हमारे x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 लेस देन 8, तो ये कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू है। तो फिर से हमारी x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, हो जाएगी 3। इफ x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे जो हमारा x है वो इक्वल टू 3 है, तो जो हमारा कंटिन्यूस स्टेटमेंट है वो जो रिमेनिंग बॉडी ऑफ व्हाइल लूप है प्रिंट x, उसको वो प्रिंट नहीं करेगा, उसे स्किप कर देगा और दोबारा से जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ से व्हाइल लूप में चली जाएगी। तो यहाँ पे हम अपना 3 आउट प्रिंट नहीं होगा, और जैसे कि हमारा यहाँ पे 3 है, 3 लेस देन 8, फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी 3 लेस देन 8 इज, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 4 हो जाएगी। 4 इक्वल टू 3 नहीं है, तो कंटिन्यूस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा और हमारा हो जाएगा प्रिंट x, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर हम चेक करेंगे कि 4 लेस देन 8, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो हमारा फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 4 से 5, x की वैल्यू 5 इंक्रीमेंट हो गई। अब हम ये कंडीशन कंटिन्यूस स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हमारा जो कंडीशन है वो प्रिंट 5 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे 5 इज लेस देन 8, तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, तो फिर से प्रिंट x हो जाएगा। x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी पहले 6, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट होगा 6। उसके बाद फिर से हमारी जो कंडीशन है चेक होगी कि 6 लेस देन 8, ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 7, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ पे जो आउटपुट है हम यहाँ से स्टार्ट करें 7। उसके बाद फिर से हमारी जो कंडीशन चेक करेंगे कि 7 लेस देन 8, तो ये कंडीशन भी ट्रू है, 7 लेस देन 8। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 7, एक्स वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 8, प्रिंट होगा हमारा 8। अब 8 लेस देन 8, तो ये जो कंडीशन है अब हमारी फॉल्स हो गई है, तो हमारा जो लूप है वो एग्जिट कर जाएगा, और जो बाकी का हमारा जो रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप है वो एग्जीक्यूट करेगी। तो रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द लूप है हमारी प्रिंट 9। रेस्ट ऑफ द बॉडी है हमारी, ये रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ लूप है, रेस्ट ऑफ बॉडी है। तो इसमें जब हमारा प्रिंट होगा 9, क्योंकि जो हमारी लूप है एग्जीक्यूट कर जाएगी, एग्जिट कर जाएगी, और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा 9। तो ये हमारा आउटपुट आएगा, जिसमें हमने जो 3 है उसको स्किप कर देंगे। 3 हमारा स्किप हो गया था, क्योंकि कंटिन्यूस स्टेटमेंट का यूज हमें स्किप करने के लिए यूज करते हैं। ये आ गया 1 2 4 5 6 7 8 9। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं फॉर लेटर इन 9 पॉइंटर। इफ लेटर इक्वल टू टी, अगर हमारा जो लेटर इक्वल टू टी होगा, लेटर इक्वल टू टी होगा, तो जो हमारा कंटिन्यूस स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा लेटर। तो फॉर लेटर इन 9 पॉइंटर,
इफ लेटर इक्वल टू टी, कंटिन्यू करना है प्रिंट लेटर, तो यहाँ पे ये स्किप हो जाएगा। तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 9n, ये प्रिंट होगा क्योंकि प्रिंट है लेटर, क्योंकि n इज नॉट इक्वल टू t। तो इसके बाद आएगा i नॉट इक्वल टू t, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा i। इसके बाद आएगा n नॉट इक्वल टू t, फिर से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा n। इसके बाद आएगा e नॉट इक्वल टू t, फिर e, फिर p नॉट इक्वल टू t, फिर यहाँ पे प्रिंट होगा p o नॉट इक्वल टू t, i नॉट इक्वल टू t, o i n नॉट इक्वल टू t, आई एन। अब आ गया हमारा टी, तो जब टी आ गया है तो हमारा जो स्किप है तो वो टी वर्ड को स्किप कर देगा। टी इक्वल टू टी कंडीशन आने पे जो हमारा स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू करेगा, और ये हमारे दोबारा से जो कंडीशन है उसको चेक करेगा। जो हमारा यहाँ पे आउटपुट आएगा वो आएगा आई एन, फिर टी को स्किप कर देगा और फिर ई नॉट इक्वल टू टी एंड आई नॉट इक्वल टू टी, तो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा या। तो हमारा जो 9 पॉइंटर वर्ड आएगा उसमें टी मिसिंग होगा। तो ये आ गया हमारा NINEPONT, तो यहाँ पे जो हमारा टी था वो मिसिंग है और ई और आर। Thank you guys for watching this video. I hope you like this video. Do comment in the comment section if you have any doubt or feedback regarding this video, and you can also share your thoughts on the comment section too. Please subscribe to our 9 Pointer channel for more videos on academic, non-academic and PYQs. You can also join our Telegram group and Instagram group for more updates on PYQs. And also guys, if you like this video, please share it with your friends. Thank you guys.